भारतीय सशस्त्र बलों में एक अनकही कहावत है कि यदि कोई सैनिक अपने जीवन काल में नॉर्थ ईस्टर्न सेक्टर में और यहाँ लद्दाख में अपनी पोस्टिंग कर लेता है और मादरे वतन की सेवा कर लेता है तो उसकी गिनती देश के सबसे शूरवीरों में की जाती है। भारत तिब्बत सीमा सुरक्षा बल इस कहावत के हर शब्द पर खरी उतरती है। यह है लद्दाख। यह जगह कमजोर धड़कनों के लिए नहीं है। यहाँ हवा में ऑक्सीजन दिल्ली के मुकाबले बहुत कम है। हरी घास या जंगलात का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं। कहते हैं जो लद्दाख के रहने वाले लोग हैं उनके खून में खास डीएनए होता है। इस दुर्गम प्रदेश में जीवित रहने के लिए ये बेहद खूबसूरत जगह है और साथ साथ ना भूलने वाली भी। ये वही जगह है जहां सन 62 में चीन के साथ घमासान युद्ध हुआ और भारतीय फौज ने अपने बेशुमार कीमती योद्धा खो दिए। और लद्दाख वही जगह है जहां चीन अभी भी कई इलाकों पर नाजायज कब्जा करने के लिए अपनी आंख गड़ाए हुए है। ये सब तब जबकि भारत सरकार चीन से मैत्रीपूर्ण संबंध रखना चाहती है और इन सब के चलते भारत तिब्बत सीमा सुरक्षा बल के जवान चीनी फौज के ठिकाने के ठीक सामने लद्दाख में तैनात हैं, जो हर सूरत में इस पृथ्वी पर सबसे डिफिकल्ट फौजी घमासान का क्षेत्र है। यह है लद्दाख। यहाँ अच्छों का दम निकल जाता है। ये राष्ट्रीय सुरक्षा सीरीज का एक बहुत ही खास एपिसोड लद्दाख में आईटीबीपी फौज की तैनाती खून जमा देने वाले इलाके में चीन की तिब्बत वाली सीमा पर। यह खास बात है कि इस एपिसोड में करीब आधे से ज्यादा फुटेज बिल्कुल नायाब है, जहां भारत सरकार ने पहली मर्तबा टेलीविजन कैमरास को ले जाने की इजाजत दी है। लद्दाख भारत का दूसरा सबसे बड़ा जिला है, गुजरात के कच्छ जिले के बाद। अपने आप में लद्दाख एक विशाल क्षेत्र है, फैला हुआ है। जनगणना के हिसाब से यहाँ 1 वर्ग किलोमीटर में केवल 3 लोग ही मिलेंगे, पर यह विशाल ना भूलने वाला क्षेत्र भारत के सामरिक और सुरक्षा के मामलों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। मौजूदा हालात में चीन को अब पता है कि वह सन 62 की तरह लद्दाख में भारत के ऊपर चढ़ाई कर दे तो जो सन 62 में हुआ सो हुआ, पर अब भारत की फौज की तैयारी काबिल तारीफ है। इसी के चलते आईटीबीपी को यहाँ तैनात किया गया है। इस इलाके में चीन से लगी हुई सरहद को LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहा जाता है। अभी कई दौर की बातचीत होनी बाकी है, उसके बाद ही एक साफ सुथरी अंतर्राष्ट्रीय सीमा दोनों देशों के बीच खींची जा सकेगी। और जब तक सीमा की निशानदेही नहीं हो जाती, आईटीबीपी का काम आसान नहीं है। लद्दाख की निगरानी में कोई कमी नहीं आनी चाहिए।
लद्दाख की इन ऊंचाइयों पर आईटीबीपी के जवानों का इम्तिहान हर कदम पर लिया जाता है। इस इलाके में हवा में ऑक्सीजन की कमी हमेशा रहती है। यहाँ पर इस सब के बावजूद और रेतीले स्थान पर जब लद्दाख में बर्फ गिरती है तो यूं समझिए कि ये बर्फ वो वाली बर्फ नहीं है जो पहाड़ी इलाकों में आम देखी जाती है। लद्दाख में आसमान से ड्राई आइस गिरती है जो बहुत खतरनाक होती है। अमूमन ड्राई आइस फ्रिज और रेफ्रिजरेटर्स के आइस बॉक्स में पाई जाती है। यहाँ पर हमें दर्दनाक कहानियाँ सुनाई दी गई जिसमें आईटीबीपी के जवानों को ड्राई आइस वाले इलाके में पेट्रोलिंग करते हुए हमें बताया गया कि काफ़ी क्षति भी हो चुकी है। फौजी अफसरान अपने जवानों को लगातार बताते रहते हैं कि ड्राई आइस को बिना दस्ताने पहने न छुएं। एक बड़ी अजीबोगरीब बात हमें इस लद्दाख के बारे में पता लगी। यहाँ की ज़मीनी सूरत और आबो हवा साउथ अमेरिका के चिली से बहुत मिलती जुलती है। इन सब मुश्किलात के बावजूद आईटीबीपी के जवान, जिसमें अब लड़कियां भी शामिल हो गई हैं, चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के दांत खट्टे करने के लिए हरदम तैयार। हमें फोर्स ज्वाइन करने का बहुत इंटरेस्ट था। हम हाई एल्टीट्यूड में आ रखे हैं यहाँ लद्दाख रीजन में, तो यहाँ पर हम काफ़ी 15-16 हज़ार फीट की ऊंचाई पे हम पेट्रोलिंग, एलआरपी, एसआरपी सब कुछ करते हैं और यहाँ पे हम ड्यूटियाँ भी करते हैं। पूरा का पूरा लद्दाख एक फोटोग्राफर के लिए सोने की खदान जैसा है। हर कदम पर नया फोटो फ्रेम मिलता है। इस बेहद खूबसूरत जगह के पीछे एक अजीब सी खामोशी छाई रहती है। भारत और चीन के बीच में यह प्रदेश यानी लद्दाख जबरदस्त खींचतान का मुद्दा बना हुआ है और आईटीबीपी के लिए लद्दाख की तैनाती का मतलब है हर पहाड़ की चोटी पर, हर दर्रे पर, हर छोटी मोटी टेढ़ी मेढ़ी रोड्स पर, हर गांव कब्जे पर लगातार नजर रखना, क्योंकि चीन की पीएलए यानी पीपल्स लिबरेशन आर्मी की फौज आए दिन भारत में पैर जमाने की कोशिश करती रहती है। भारत की ओर वाला इलाका काफी हद तक कठिन और ऊबड़ खाबड़ है और उधर चीन की सरहद के इलाके में तिब्बती पठार है जो करीब करीब सपाट है। तभी हमें ये बात प्रचार के रूप में बताई जाती है कि चीन के इलाके में सड़कें अच्छी हैं भारत के मुकाबले, पर अब ऐसा नहीं। जब से नरेंद्र मोदी सरकार पावर में आई है, सरहदी इलाकों में फौज वाली सड़कों की रंगत ही बदल गई है। यहाँ लद्दाख में भी इसका बखूबी असर हुआ है। साफ सुथरी सपाट रोड्स अब नजर आने लगी हैं। इंटीरियर वाले इलाकों में भी अब आईटीबीपी के जवानों के लिए चाइना वाला बॉर्डर का काफी हिस्सा डिफिकल्ट नहीं रहा। चूमर को ही लीजिए, यह विश्व में उन गिनी चुनी जगहों में गिनती में आती है जहां पर अल्ट्रावायलेट रेज का दुष्प्रभाव ज्यादा है। और चूमर वही जगह है जहां लोकल लद्दाखी लोगों के खून में स्पेशल डीएनए होता है, जिसकी वजह से ये लोग अपने आप को अति ठंडे प्रदेश में अपना जीवन यापन करते हैं। यह दृश्य सुपर एक्सक्लूसिव है। स्थान है चूमर में। आईटीबीपी का हेल्थ कैंप सिर्फ 85 स्थानीय चूमर के नागरिकों के लिए।
हमें फौजी डॉक्टर ने बहुत ही सटीक बात बताई। आज हम चुमर चौकी चुमर गांव में आए हैं, जिसकी हाइट लगभग 15,000 फीट है। यहाँ पे डायरेक्ट सनरेज, कॉस्मिक रेज, अल्ट्रावायलेट रेज बहुत ज़्यादा परसेंटेज है। जो स्किन के एक्सपोज पार्ट्स यहाँ पे हमने देखा, एक्सपोज पार्ट के और अल्ट्रावायलेट रेज का बहुत इफेक्ट होता है। जैसे फेस है एंड चीक्स है, ये देखिए वो दिखाऊं, ये देखिए। इसी तरह से बच्चों में इसका परसेंटेज ज़्यादा पाया जाता है। यहाँ चूमर में सन 2014 में जिन दिनों दिल्ली में नई सरकार का गठन हुआ, चाइना ने हमारे सशस्त्र बलों के संयम का एक छोटा इम्तिहान लिया। इन सरहदी इलाकों में घुसपैठ की घटनाओं को बहुत ही सुलझे तरीके से निपटा जाता है, ताकि सामने वाला उत्तेजित ना हो जाए और एक साफ सुथरी अंतर्राष्ट्रीय सीमा खींचे जाने तक भारत और चीन के दरमियान बातचीत चलती रहे। चूमर की दूसरी तरफ है चुशूल की पहाड़ियां और यह है रजांगला का मैदान, सन 62 की लड़ाई का वो कुरुक्षेत्री रण क्षेत्र, जहां अभी भी आज जब भी कोई सैनिक अपने कदम रजांगला के मैदान में रखता है तो शरीर में एक अजीब सी कंपकपी हो जाती है। अब जबकि भारत तिब्बत सीमा सुरक्षा बल के जवान इस पूरे इलाके पर पैनी नजर रखे हुए हैं, इस दुर्गम इलाके की तैनाती पर, यह बात बताने की जरूरत हो जाती है कि यह 6 फीटे फौलादी सीने वाले योद्धा देश के उस हिस्से की हिफाजत कर रहे हैं जहां पर सिर्फ और सिर्फ बेस्ट द बेस्ट सैनिकों को ही जगह मिल पाती है। इस दूर दराज वाले इलाके में आईटीबीपी को एक अहम कार्य सौंपा गया है, स्थानीय लोगों को सौर ऊर्जा के फायदों के बारे में बताना और समझाना कि लद्दाख में जहां भारत के अन्य इलाकों के मुकाबले सौर ऊर्जा वाले दिन अधिक होते हैं, उसका किफायती उपयोग कैसे किया जाए। इस कार्य के चलते आईटीबीपी के अफसरान और जवान एक एक घर जाकर अपनी बात पहुंचाते हैं। ये सौर ऊर्जा है, जो उसका सौर प्लांट है, वो एक बार परचेज करने के बाद उसका कोई खर्चा नहीं है, ठीक है। उसके द्वारा आप पूरा 24 घंटा लाइट का उपयोग कर सकते हैं। उसका उपयोग यह है कि सबमर्सिबल मशीनें हैं जिनके द्वारा सिंचाई कर सकते हैं उनके द्वारा, और इसका कोई प्रदूषण नहीं होगा। आप यूज करें, बिल्कुल निःशुल्क है, जितना आप यूज करना चाहिए यूज कर सकते हैं। असीमित है इसकी आपूर्ति। सरकार इसको आप खरीदेंगे तो सब्सिडी देगा, उचित रेट पे आपको ये मार्केट में मिल सकता है। और जो इलेक्ट्रिक वाईवार है ना, इलेक्ट्रिक स्टोव है, उनका यूज कर सकते हैं हम कुकिंग के लिए। सोलर कुकर है, उसका हम खाना पकाने में भी यूज कर सकते हैं उसका। तो वो होना बहुत जरूरी है। वो जरूरी है सर। हाँ, वो प्रदूषण के हिसाब से भी और हमारे लिए भी बहुत फायदेमंद है वो। हाँ सर, तो वो होना ही चाहिए सर। मतलब जिधर से मतलब साफ सिटी मिले वो हमें मिलना चाहिए सर। झूले साहब। हर आईटीबीपी की बटालियन और छावनी में एक वेटरिनेरियन डॉक्टर यानी पशु चिकित्सक जरूर होता है, जो गांव वालों के मवेशियों की देखभाल वक्त वक्त पर करता रहता है। ये है फोब्रान गांव, चाइना बॉर्डर से सटा हुआ। समुद्र तल से इस लोकेशन की हाइट 15,200 फीट। और जिस दिन आरएसटीवी की टीम रिकॉर्डिंग करने पहुंची, पशुओं के डॉक्टर ने एक छोटा हेल्थ कैंप लगाया हुआ था। खबर मिलते ही गांव वाले धीरे धीरे अपने पशु डॉक्टर के पास लाते दिखाई दिए। और अब जब बात लद्दाख में सांस लेने में तकलीफ के बारे में हो रही हो, तो इस सिचुएशन में आईटीबीपी के पास उचित इंतजाम पाया गया। आईटीबीपी के पास एक बेशकीमती उपकरण है। जब भी किसी जवान को हाई ऑल्टीट्यूड सिकनेस यानी सांस लेने में तकलीफ हो जाए,
तो उस जवान को इस प्रेशराइज सूट में डाल दिया जाता है, जो असलियत में एक मोटे प्लास्टिक के खोल वाला स्लीपिंग बैग जैसा दिखता है, जिसके अंदर का दबाव कम कर दिया जाता है। और जैसे ही इस बैग के अंदर प्रेशर का दबाव कम हो जाता है, जवान की जान बच जाती है और उसे तुरंत कम हाइट वाली लोकेशन पर शिफ्ट कर दिया जाता है। इन ऊंचाइयों पर आईटीबीपी ने अपने साजो सामान और रसद सामग्री को एक पोस्ट से दूसरी पोस्ट ले जाने के लिए पोनीज का भरपूर इस्तेमाल किया है। इन फॉरवर्ड एरियाज में पोनीज पर अब भारी हथियार भी लाद कर ले जाए जाते हैं। मीडियम मशीन गन, जो ठीक ठाक भारी वेपन है, उसे भी अब आराम से ले जाया जा सकता है। देखने में हमें ये सब एक आसान और रूटीन सा भले ही लग रहा हो, पर 16-17 हजार फीट की ऊंचाई पर यह सब कर सकना एक काबिले तारीफ बात है। भारत तिब्बत सीमा पुलिस ने जहां पर हमारी गाड़ियां नहीं जा पाती है, वहां पर हम रसद सामग्री और एमुनिशन घोड़ों की मदद से पहुंचाते हैं। ये मेरे पीछे जो आप घोड़ा देख रहे हैं, जिस पे हमारा हथियार, एमुनिशन और रसद सामग्री लदी हुई है, ये अग्रिम चौकी जाने के लिए तैयार है। ये पेट्रोल पार्टी अभी अभी अपने फॉरवर्ड पोस्ट से चाइना बॉर्डर की तरफ आखिरी वाली लाइन पर जा रही है, उस खास जगह पर नजर रखने के लिए जो मौजूदा हालात में भारत और चीन के बीच मुद्दा बन गया है। ये जगह है पेंगोंग लेक। ये पानी का जमावड़ा करीब 15,000 फीट की ऊंचाई पर है। ये बहुत बड़ी लेक है, करीब 150 किलोमीटर लंबी, आधी भारत में और बाकी चीन में। ये वही लेक है जिसके बारे में कहा जाता है कि हिमालय में ये बहुत ही अजीबो-गजब खारे पानी का जमावड़ा है, जो शायद उन दिनों की बात है जब लद्दाख कभी समंदर के किनारे था और भारत अफ्रीका का हिस्सा। और जब हिमालय की संरचना हुई, शायद उन दिनों ये पेंगोंग लेक का खारा पानी इस इलाके में ट्रैप हो गया है। पूर्वी हिस्सा भारत में और बाकी पश्चिमी हिस्सा चीन में। सवाल है कि पेंगोंग लेक भारत के लिए सुरक्षा की दृष्टि से क्यों इम्पोर्टेंट है, और इसका जवाब भी राष्ट्र की सुरक्षा और देश की सामरिक मामलों से जुड़ा हुआ है। अगर पेंगोंग लेक के इलाके को बिना सुरक्षा और निगरानी के खुला छोड़ दिया जाए, तो चीन भारत में इस दरिया पर पानी के रास्ते अपनी फौज तेजी से ला सकता है। कंपेयर करिए कि उतना ही करीब 100 किलोमीटर का डिस्टेंस अगर लद्दाख की पहाड़ी वाले रास्ते से तय किया जाए तो वक्त बहुत लग जाएगा। इसीलिए पेंगोंग लेक के चप्पे चप्पे पर नज़र रखनी पड़ती है, ताकि चीन की तरफ से कोई सेंधमारी ना हो जाए। पेंगोंग लेक के दक्षिण में स्थित है सोमोरिरी लेक, जिसके बारे में लोकल लद्दाखी कहते हैं कि यह तिलस्मी और चमत्कारी है। हिमालय में स्वच्छ और मीठे पानी का अंबार पूरी तरह से भारत की सरहद में सुरक्षित। इस सोमोरिरी लेक में तैरना और नाव चलाना अलाउड नहीं है, स्थानीय लोगों की भावनाओं के मद्देनजर।
तिब्बत सीमा सुरक्षा बल की अनेक खूबियों में एक और इजाफा हुआ है। महिलाओं और लड़कियों ने इस सैन्य बल में बखूबी जगह बना ली है। बावर्दी और हथियारों से सुसज्जित हमने इन बहादुर लड़कियों को लद्दाख के इंटीरियर वाले इलाके में तैनाती पर देखा, पहले रैंगों में और फिर लोमा में। 15,000 फीट से 17,000 फीट की ऊंचाई पर तैनाती, चीन की फौज के ठिकानों के ठीक सामने वाले इलाके में। हमारा इरादा आज दिनांक पेट्रोलिंग करके अपने एरिया को डोमिनेट करना और दुश्मन की पीएलए के नजदीक दुश्मन की एक्टिविटीज पर नजर रखना है। इस ब्रीफिंग के दौरान किसी जवान का कोई शक या सवाल? नो मैम। यदि किसी का कोई शक या सवाल नहीं है तो सभी मेरे साथ घड़ी मिलाएंगे। अभी मेरी घड़ी में सेकंड बाकी है। 5, 4, 3, 2 अब। चेक पॉइंट लोमा में इन महिला फौजियों ने अपनी अग्रिम पोस्ट पर पोजीशन ले ली है। नजरें हैं इस इम्पोर्टेंट पुल पर जो सिंधु नदी पर है। कोई भी व्यक्ति इनकी इजाजत के बिना इस नाके से नहीं जा सकता। आप अपना आई कार्ड चेक करें। नजरें होशियार और चौकस, हथियार रेडी टू फायर अगर जरूरत पड़े तो। कोई भी इनसे बच नहीं सकता। रिप्लाइंग सर, ये चार्ली होटल नवंबर के पीटर लीमा अल्फा क्रॉस कर रहे हैं, जिसका कोड 5437 है, जिसकी सीधा टर्म की है। रोजर। रोजर। चार्ली 1 टू अल्फा 1 रिप्लाइंग 8:10 की पेट्रोल को लेकर गोल्फ रोमियो 437 पर पहुंचे। रोजर। सर Stop. This is Indian territory. You go back. This is Indian territory. You go back. It is Chinese territory. Indian Please, India, territory. go back. You go back. This is Chinese territory. This Please, is India, go Indian back. territory. You go back. ये सीक्वेंस बहुत खास है। जब आईटीबीपी का सामना चीन की पीएलए से होता है तब क्या कार्रवाई की जाती है वो आपके सामने है। इस मॉक ड्रिल को देखते समय वो तारीखी दिन याद करना चाहिए जिन दिनों सन 2014 में दिल्ली में नई सरकार का गठन हुआ और चीन ने चूमर वाले इलाके में घुसपैठ कर दी। दोनों तरफ की फौज आमने सामने थी। भारत की फौज अपनी पोजीशन पर कायम रही। आईटीबीपी की फौज ने चाइना की पीएलए की टुकड़ी को भारत के इलाके में अंदर नहीं आने दिया और ये सुनिश्चित किया कि सामने वाला लक्ष्मण रेखा पार नहीं करे। This is Indian territory. You go back. This is Chinese territory. Please, India, go back. This is Chinese territory. Please, India, go back. We both are friendly countries as per agreement signed in April 2005. Both sides must be withdrawing simultaneously. Please go back. और जब दिन भर की थकान मिटाने का समय आए तो कुछ मिलजुल कर गाना बजाना हो जाए जबरदस्त बॉनफायर के इर्द गिर्द।
लद्दाख में फौज की ड्यूटी करना अपने आप में एक खिताबी बात है। जो जियाले इस ठंडे और डिफिकल्ट सरहद पर काम को सरअंजाम देते हैं वो वाकई में काबिल तारीफ है। जितनी तारीफ की जाए फिर भी कम पड़ जाए। यह है आईटीबीपी की लद्दाख पोस्टिंग। ये थी हमारी खास पेशकश आईटीबीपी की लद्दाख में तैनाती की। अब मैं आपसे इजाज़त लेता हूं अपने साथी कैमरामैन दुष्मंता और एमएस सुरेश के साथ। नमस्कार, जय हिंद।